नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया या यारो एनडीएफ चैनल पर स्वागत है। हम सभी कितनी आसानी से कह देते हैं कि बच्चे भगवान की मूरत होते हैं। वह भगवान जिसे हमने न देखा है न जाना है, लेकिन जब हम बच्चे के बाल सुलभ व्यवहार को देखते हैं तो हमें भगवान का एहसास होता है। आंग्ल संस्कृति में भी कहा गया है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। मतलब बच्चा एक मैच्योर माइंड से, परिपक्व माइंड के साथ पैदा होता है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें और दर्शन के बाद भी ज़्यादातर लोग या परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे भटक गए हैं। बच्चों को आज के समय में इस बात का समझ ही नहीं रह गया कि वो किधर जाएं। आगे बच्चों का भविष्य कैसा हो, वो किस दिशा में जाए, इसके लिए माता पिता भी स्वयं भ्रमित रहते हैं। और इसीलिए अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से मैं आज यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जब आप इस दो दर्शन को जानते हैं कि बच्चे भगवान की मूरत होते हैं, तो भगवान हमेशा, जैसा कि आप जानते हैं कि और मानते भी हैं कि भगवान दुनिया की एक एक बात को समझता है, जानता है। जो भी घट रहा है वह उसकी मर्जी से घट रहा है। और अगर आप आंग्ल दर्शन के प्रशंसक हैं तो आप मानते हैं चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, जहाँ पर एक बच्चे की तुलना आदमी के पिता के रूप में की गई है। मतलब आदम हव्वा की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर उस आदम की तरह वो बच्चा खड़ा होता है जिसने इस दुनिया पर संस्कृति का प्रवाह उकेरा है। कहने का तात्पर्य यह है फादर ऑफ मैन का कि जैसे फादर सभी सब बातों को समझता है, एक परिवार को संरचना देता है, रचना देता है, उसको प्रवाह देता है, ऐसे एक बच्चा होता है। अगर ये बात सत्य है तो फिर भटकाव कहाँ पर है? हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि बच्चा क्या कैसे करे? उसके लिए मुझे जो बात आपके सामने रखनी है वो ये है कि आप सिर्फ 48 घंटे अपने बच्चे को दें, और उन 48 घंटों में, जैसा कि मानव शास्त्र जो विषय के बारे में लोग जानते हैं, जिसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, जिसका मतलब ये स्टडी ऑफ मैन, और उस विषय के अलावा भी जितने विषय हैं सभी की एक शर्त है कि हम जब कोई शोध करें तो उसमें पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो। हम निर्विकार भाव से उस व्यक्ति समूह का अध्ययन करें जिसका हमारा फोकस है। ऐसे में जब आप अपने बच्चे का अध्ययन करें तो किसी भी दिन आप इस बात का चुनाव कर लें कि 2 दिन या 48 घंटे मुझे अपने बच्चे से कुछ कहना नहीं है, बल्कि बच्चे का अध्ययन करना है। यहाँ पर अध्ययन का तात्पर्य है कि अगर वह मोबाइल का प्रयोग कर रहा है तो आप उसे मोबाइल का प्रयोग फ्री करने दें, और उसके बाद इस बात को देखने का प्रयास करें कि बच्चा किस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा देख रहा है। ठीक है, वो कार्टून देख रहा है, लेकिन कार्टून में वह कार्टून के उन प्रकारों को देख रहा है जिसमें टेक्निकल बातें ज़्यादा की गई हैं, जिसमें विज्ञान की बातें ज़्यादा की गई हैं। वह कार्टून तो देख रहा है, लेकिन वह उस कार्टून को देख रहा है जिसमें शरारत ज़्यादा की गई है। वह उस तरह के कार्टून देख रहा है जिसमें परिवार के रिश्तों के बारे में ज़्यादा बताया गया है। और उस आधार पर फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्टून एपिसोड्स आप ये जान सकते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। पियाजे ने अपने नैतिकता के सिद्धांत में इस बात को कहा है कि बच्चा अपने 5 साल की उम्र तक जो कुछ भी समझ लेता है या देख लेता है वह उसके स्थायी भाव में चला जाता है और पूरे जीवन नहीं परिवर्तित होता है। ऐसे ही आपका बच्चे की परिभाषा भारत जैसे देश में तो 18 साल से जो भी कम है, दे आर स्केस्ड एज अ चाइल्ड, एंड वेन एवर you find your child in a special mode, you should think in the same mode। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे विज्ञान के दृष्टिकोण वाली बातें ज़्यादा देख रहे हैं, समाज के दृष्टिकोण वाली बातें ज़्यादा देख रहे हैं, क्राइम के दृष्टिकोण वाली ज़्यादा देख रहे हैं, प्रकृति के दृष्टिकोण वाली बातें ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपको यह बात समझना होगा कि बच्चों को किस तरफ ले जाना है। अगर वो प्रकृति की तरफ जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वह नेचुरल साइंस की तरफ जाना चाहते हैं। नेचर का विस्तार बहुत ज़्यादा है, वह लिटरेरी तरफ भी जाता है,
वह एब्स्ट्रैक्ट तरफ भी जाता है, वह फिलॉसफिकल तरफ भी जाता है। अब उसके बाद आप ये जानिए कि बच्चा उन जो वीडियोस को देख रहा है उसके बाद वह किस तरह के रिएक्शंस देख रहा है। आमतौर पे ये होता है कि बच्चे जो वीडियो में सुन लेते हैं बात, उसको अपने घर के व्यवहार में भी उपयोग करते हैं। अगर वह इस तरह के व्यवहार को ज़्यादा कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी एक्सेप्टेंस उन वीडियोस के साथ हो चुकी है, और उस एक्सेप्टेंस के आधार पर आप अपने बच्चे की विवेचना करिए। या एक डिजिटल वर्ल्ड की बात हो गई। इसके अलावा आप अपने घर पे हर तरह की पत्रिका लाएं। इवन जो टैबू हैं, जो प्रोहिबिटेड बुक्स हैं, उनको भी ला के डाल दें, और ये देखें कि आपके बच्चे का इंक्लिनेशन किस तरह की किताबों को पढ़ने के लिए है, और उस किताब पर वह समय कितना दे रहा है। जब विषय और समय दोनों को आप समझ लेंगे तो आपको उसी समय से समझ में आएगा कि मेरा बच्चा किस तरफ जा रहा है या जाना चाहता है। और आपको बिना किसी साइकोलॉजिकल टेस्ट कराए, बिना किसी मानसिक उद्विग्नता के पता चल जाएगा कि बच्चे का फ्यूचर किस तरह होना चाहिए। जब बच्चे के साथ आप संवाद करें तो जो वो वीडियोस देख रहा है, जो पत्रिकाएं पढ़ रहा है, उसके आधार पर ही आपका संवाद हो, तब आपको उस बच्चे की सोच की गहराई पता चलेगी। लेकिन वहाँ शर्त यही है कि आप ये मत उसे बताएं कि आपको क्या अच्छा और क्या ख़राब लगा है। एज अ न्यूट्रल मैन आपको उसके साथ उन बातों को करना है ताकि आपको रिजल्ट मिले। यहाँ तक के बच्चे के काम के बाद अब आपको देखना है कि जिस रुचि को आपने अपने बच्चे में पकड़ा है, अगर वह वीडियो खेल के ज़्यादा देख रहा है तो ना आपको खेल के बारे में, स्पोर्ट्स की दुनिया में जानना होगा, किन्सियोलॉजी के बारे में आपको सोचना होगा, स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचना होगा, और उसके लिए आपके प्रदेश में, शहर में, देश में क्या संभावनाएं हैं, कौन सी स्कॉलरशिप हैं, कौन सी सरकारी योजनाएं हैं, कौन से सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं, और उसके आधार पर आपको अपने बच्चे को समानांतर में समय देना होगा। एक शेर बड़े आसानी से अपने बच्चे को उसी तरह का जंगली और खुंखार जानवर बना देता है जैसा वह स्वयं है, क्योंकि वह समय दे रहा है। वर्तमान में हम दो पैर पे खड़े पशु जगत के मानो तो कह रहे हैं, लेकिन हम उसे समय नहीं दे रहे हैं। हम इसके लिए सोसाइटी की तरफ देख रहे हैं, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की तरफ देख रहे हैं, हम पर्सनालिटी एग्जामिनेशन की तरफ देख रहे हैं, हम साइकेट्रिक्स की तरफ देख रहे हैं, जिसको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ फ्री माइंड से उसको कुछ 2 दिन ये काम करने देना है, उसको बुक्स पढ़ने देना है, और उसका एनालिसिस आपको करना है। और उस एनालिसिस के बाद आपको जो डेरिवेटिव्स सामने लाने हैं वो ये हैं कि आपके चारों तरफ किस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, किस तरह के एटमॉस्फेयर में उस बच्चे को उस विधा की ओर ले जाया जा सकता है। अगर वो क्राइम की चीज़ ज़्यादा देख रहा है तो इट डजेंट मीन ही वांट्स टू बी अ क्रिमिनल। वह एक अच्छा वकील बन सकता है, क्रिमिनोलॉजिस्ट बन सकता है। आप उस आधार पे उसका करें। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो कभी भी आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि हमारा बच्चा किधर जा रहा है, हमारा बच्चा बिगड़ा जा रहा है। जो ये बिगड़ा जा रहा है शब्द है, ये अपने आप इरेज हो जाएगा, क्योंकि अब आपको बच्चे के बारे में पता हो गया है। हार्मोनल चेंजेस के कारण, एक आकर्षण की प्रवृत्ति होने के कारण बच्चे बहुत सी ऐसी चीज़ देखते हैं जो हमारे आपके लिए टैबू है। लेकिन अगर उसको वही देखना अच्छा लग रहा है तो बायोलॉजी उसका बेस्ट फील्ड है, उसे बायोलॉजी की तरफ ले जाइए, वो पढ़ेगा उसको और डॉक्टर अच्छा बनेगा। क्योंकि कॉमन रूप से तो हर व्यक्ति में इस प्रति के आकर्षण होगा, लेकिन एक एडिक्ट हो जाए बिल्कुल उसका, वो एक अलग बात है। आपको इसी का अध्ययन करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द जस्ट एडिक्शन इन योर वर्ल्ड। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा
किसी चीज़ के लिए एडिक्ट हो चुका है, वो वीडियो के लिए एडिक्ट है, लेकिन उस वीडियो में भी पर्टिकुलर इस एक एरिया के लिए एडिक्शन उसका है, देन यू कैन इजीली ट्रेस आउट द करेक्ट फील, और वही आपके बच्चे को बहुत बेहतरीन बच्चा बनाएगा। अगर वो क्रिमिनल वीडियोस देख रहा है तो डेफिनेटली पुलिस सर्विसेज, मिलिट्री सर्विसेज उसके लिए बेस्ट प्लेस हो सकते हैं। और आपको ये अध्ययन करना है कि उस फील्ड में जाने के लिए उसे क्या पढ़ना चाहिए, क्या अध्ययन करना चाहिए, किस तरह के इंस्टीट्यूट्स में उसका एडमिशन होना चाहिए, CDS में वो जाएगा कि NDA में जाएगा, NCC लेगा कि नहीं लेगा, ये सब बातें आपकी घर के उसके बिहेवियर से ही क्लियर हो जाएंगी। तो सिर्फ जस्ट डिवोट ओनली एंड ओनली 48 आवर्स टू योर चाइल्ड एंड गेट अ वेरी गुड रिजल्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी। आपके ऊपर यह डिपेंड करता है। इसमें बच्चे को अब दोष देना बंद करिए, क्योंकि ही इज द जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ही इज द फादर ऑफ मैन। तो उसको लेकर परेशान मत होइए। बच्चे भगवान की मूरत हैं, तो परेशान मत होइए। ही नोज एवरीथिंग। जैसा पियाजे ने कहा, वसीली ने तो बहुत सुंदर बात कही है। वसीली एक रसियन मनोवैज्ञानिक हैं, और बाल हृदय की गहराइयाँ, कभी आप उस किताब को पढ़ने का प्रयास करें। एक जगह वो बड़ी सुंदरता से कहते हैं कि बच्चे का दिमाग पत्ती पर पड़ी हुई उस ओस की बूंद की तरह है, जिसे अगर आपने बिना समझे छू लिया तो जैसे पानी की बूंद गिरकर मिट्टी में मिल जाती, बर्बाद हो जाती, ऐसे आपके बच्चे का दिमाग खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो आपको बहुत माइन्यूट, माइक्रो लेवल पर एग्जामिन करना है अपने बच्चे के ब्रेन को, माइंड को। और जिस दिन आप ब्रेन मैपिंग करना इस तरह से सीख जाएंगे, हर घर में एक अच्छा बच्चा पैदा होने लगेगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो मैंने आपसे कहा है उसको 48 घंटा अपने बच्चे पर अप्लाई करिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, ताकि मैं भी और ज़्यादा बेहतर बातें आपके सामने रखने के लिए आपके कमेंट के आधार पर कुछ और बेहतर वीडियो बना सकूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे और लगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट और चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने में यह काम आ सकता है, तो इसे दूर तक ले जाइए, क्योंकि हम इन्हीं बातों से भारत को एक स्ट्रांग नेशन बना सकते हैं। यही अखिल भारतीय अधिकार संगठन की मंशा है। नमस्कार।